नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। साइबर ठग जो हैं आजकल बहुत एक्टिव हो रखे हैं और रोज नए नए तरह के प्रयास करते हैं और इसी सब के लिए बहुत सारी संस्थाएं लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को इस विषय में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी हाल ही में आरबीआई ने भी अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने लोगों को पुनः जागरूक करने का प्रयास किया है। आजकल कुछ साइबर ठग लोगों को आरबीआई के नाम से भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें वो 3 तरीके अपनाते हैं मुख्यतः। जो उसमें पहला तरीका है वो ये है कि वो जो है लुभावने ऑफर्स देते हैं, जैसे लॉटरी आएगी या कोई और इस तरह का ऑफर आएगा जिससे कि लालच जिसमें आप कह सकते हैं वो होगा, और उसमें वो ईमेल के माध्यम से, फेक लेटर हेड्स के माध्यम से अपने को आरबीआई के ऑफिशियल बताएंगे और लॉटरीज और इस तरह की चीज़ों के बारे में बोलेंगे। और साथ साथ कई बार वो छोटे बिजनेसमैन को भी कांटेक्ट करते हैं और उनको ये बताते हैं कि अगर आप हमारे साथ जो है सहयोग करेंगे तो हम आपको कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिला देंगे और उसके एवज में वो उनसे पैसा ऐंठते हैं। तो इस सब के बारे में आरबीआई ने सावधान किया। दूसरा जो तरीका है उनका वो है लोगों को डराना धमकाना, और इसमें वो अलग अलग माध्यम से, जैसे फ़ोन कॉल हो सकता है, एसएमएस हो सकता है या और कोई संपर्क करने का जरिया होता है, उससे वो डराते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा और ये परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। और उससे वो लोगों की डिटेल्स ले लेते हैं, उनसे उनके ओटीपी ले लेते हैं और इस तरह से उन्हें डरा धमका कर उनके साथ फ्रॉड करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी शिकायतें पाई गई है जहां पर उन्होंने आरबीआई के ऑफिशियल या सरकारी कर्मचारियों के रूप में संपर्क किया और उनको बोला कि आपके अकाउंट में कुछ जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पाई गई और उसके बाद भी उस तरह से उनको डरा धमका कर उनसे पैसे ऐंठे गए। तीसरा जो तरीका है उसमें वो इस तरीके से बताते हैं कि उनका आरबीआई के साथ एक्रीडिशन है। जैसे कुछ जगह वो ऐसा दिखाते हैं कि वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं या उनके जो है लोन के लिए एजेंट हैं, और इस तरह की चीज़ें से लोगों को अपने प्रभाव में लेते हैं और फिर उनके साथ जालसाजी करते हैं। और इसके साथ साथ आरबीआई ने पुनः कुछ चीज़ें बोली कि जैसे कि आरबीआई किसी भी इंडिविजुअल का, ट्रस्ट का, कंपनी का अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, वो ये सब चीज़ें नहीं करता है। तो इसलिए आपके पास ना तो कभी आरबीआई से मेल आने का मतलब है, ना कोई एसएमएस आने का मतलब है, ना किसी तरह की और कम्युनिकेशन आने का मतलब है। और इसके साथ साथ ही ना तो आरबीआई कोई ऐसे अकाउंट खोलता है अपने पास जिसमें वो पैसे जमा कराने के लिए बोले। दूसरी बात आरबीआई ने बोली कि वो किसी तरह का कोई ईमेल, लॉटरी के लिए कोई चीज़, ऐसी कोई भी चीज़, ऑफर वगैरह नहीं भेजता है, ना ही उसकी तरफ से ऐसा कुछ कम्युनिकेशन किया जाता है। और इसके साथ साथ ही आरबीआई कहता है कि आप सावधान रहें कि आपके पास कोई ऐसी कॉल आए जिसमें साइबर ठग जो है आपको कॉल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू अगर आपको किसी भी तरह से आरबीआई के नाम पर झांसा देने का प्रयास करें तो आप बिल्कुल उस झांसे में ना आए, सावधान रहें। जो आखिरी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी अपना लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड, आईडीज, केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स या और भी इस तरह की जो इम्पोर्टेंट बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कभी भी किसी अनजान व्यक्ति या अनजान एजेंसी के साथ ना शेयर करें। अगर आपको जरा भी डाउट है तो अपने बैंक जाएं, अपनी ब्रांच में जाएं, वहाँ उनसे संपर्क करें और समझें और जानें कि क्या उन्होंने इस चीज़ के लिए डिमांड किया है। सो यह साइबर क्राइम को रोकने में जागरूकता एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और ये एक ऐसा क्राइम है जिससे जागरूकता से बचा जा सकता है। अगर आप इस विषय पे जानते थे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको अपने परिवार के साथ भी साझा कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस विषय में जानता हो। साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर हमारी एक सीरीज़ चल रही है आईपीएस एम हर्षवर्धन जी के साथ। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। वो भी आपकी जागरूकता को बढ़ाने में सहायक होगी। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।